हेलो एवरीवन, हम लोग चैप्टर 13 का सेक्शन 193 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में सेक्शन 194 से 196 तक कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ हमारा चैप्टर 13 कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन 194 बात करता है पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड एसेट्रा। सेक्शन 194 सब सेक्शन 1 कहता है जब पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन को ये जानकारी मिलती है कि किसी पर्सन ने सुसाइड कर लिया है या उसकी हत्या कर दी गई है या उसकी डेथ हुई है किसी एनिमल की वजह से, किसी मशीनरी के द्वारा या एक्सीडेंट में डेथ हुई है, या फिर रीज़नेबल सस्पिशन है कि किसी और पर्सन ने उसके साथ ऑफेंस कमिट करा है, तो इस बात की जानकारी वो तुरंत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को देगा जिसके पास इंक्वेस्ट होल्ड करने की पावर है, और तुरंत जाएगा वहाँ पर जहाँ पर बॉडी है, डिसीज्ड पर्सन की बॉडी है, और वहाँ पर टू और द मोर रिस्पेक्टेबल पर्सन जो होंगे उनकी प्रेजेंस में इन्वेस्टिगेशन करेगा और एपरेंट कॉज ऑफ डेथ को इन्वेस्टिगेट करेगा। एपरेंट कॉज ऑफ डेथ मतलब यहाँ पर ये है कि जो तुरंत उसको सरकमस्टांसेस से लग रहा है कि हाँ ये कॉज हो सकता है डेथ का, मतलब कि उसका जो डिसीज्ड का बॉडी है उसका बॉडी देख के लग रहा है कि उसको एनिमल ने मारा है, तो वो एपरेंट कॉज ऑफ डेथ है जो उसको वहाँ के सरकमस्टांसेस से तुरंत लग रहा है। और वो उस एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें जो भी वुंड्स हैं, फ्रैक्चर्स हैं, कोई भी बॉडली इंजरी है, वो बॉडली इंजरी कैसे लगी है, किसी वेपन से लगी है, किसी इंस्ट्रूमेंट से लगी है, उसके बारे में लिखेगा। और इस बात की रिपोर्ट जो बनाएगा वो रिपोर्ट खुद साइन करेगा। जिनकी प्रेजेंस में उन्होंने रिपोर्ट बनाई है उनसे साइन करवाएगा और उस रिपोर्ट को डीएम को या फिर एसडीएम को 24 घंटे के अंदर भेज देगा। वहाँ जहाँ पर डेथ जो कॉज हुई है वो विमेन है और विमेन ने सुसाइड करा है अपनी शादी के 7 साल के अंदर, या फिर विमेन की डेथ हुई है अपनी शादी के 7 साल के अंदर और रीज़नेबल सस्पिशन है कि किसी और पर्सन ने उसके साथ कोई ऑफेंस करा है, या फिर विमेन की डेथ हुई है मैरिज के 7 साल के अंदर और कोई रिलेटिव है जो पुलिस ऑफिसर को रिक्वेस्ट कर रहा है, या फिर पुलिस ऑफिसर को खुद ही डाउट है कि डेथ के कॉज को लेकर कि क्या डेथ का कॉज है, या फिर पुलिस ऑफिसर को किसी और रीज़न से ज़रूरी लगता है, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? पुलिस ऑफिसर उस बॉडी को एग्जामाइन करवाएगा नियरेस्ट सिविल सर्जन से या फिर अदर क्वालिफाइड मेडिकल पर्सन से जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसलिए अपॉइंट किया गया होगा, और विदाउट द रिस्क ऑफ प्यूरिफेक्शन उस बॉडी को एग्ज़ामिनेशन करने के लिए ले जाएगा। अगर वेदर ऐसा है कि अगर जब तक वो लेकर जाएगा एग्ज़ामिनेशन करवाने के लिए तब तक बॉडी ही ख़राब हो जाएगी, कोई यूज़ ही नहीं रहेगा, तो वहाँ पर वो नहीं करवाएगा। अदरवाइज़ वो बॉडी को लेकर जाएगा एग्ज़ामिनेशन करवाने के लिए। सब सेक्शन 4 ये बताता है कि इस सेक्शन के अंदर इंक्वेस्ट होल्ड करने की पावर किस किस के पास है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास है, और ऐसा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने इंक्वेस्ट होल्ड करने की पावर दी है या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इंक्वेस्ट होल्ड करने की पावर दी है, वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होल्ड कर सकता है इस सेक्शन के अंदर। सेक्शन 195 बात करता है पावर टू समन पर्सन्स। इसका सब सेक्शन 1 ये कहता है जो पुलिस ऑफिसर सेक्शन 194 में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो ऐसे पर्सन जिनके पास जानकारी हो सकती है केस से रिलेटेड उनको रिटन ऑर्डर देगा, उनका एग्जामिनेशन करने के लिए, पूछताछ करने के लिए बुलाएगा और उन पे सम्मन सर्व करेगा, और ऐसे लोग बाउंड होंगे आने के लिए और हर सवाल का सही जवाब देने के लिए। बट ऐसे पर्सन को उन सवालों के जवाब नहीं देने हैं जिनकी वजह से उन पे कोई क्रिमिनल चार्ज लग सकता है, कोई पेनल्टी लग सकती है, या फिर उनका कोई प्रॉपर्टी का फॉरफीचर हो सकता है। मतलब सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस या स्टेटमेंट उनको नहीं देने हैं।
प्रोवाइडेड दैट कोई भी मेल है जो कि 15 साल से कम है या फिर 60 साल से ज़्यादा है, या फिर कोई विमेन है, या फिर कोई मेंटली और फिज़िकली डिसेबल्ड पर्सन है, या फिर कोई पर्सन है विद एक्यूट इलनेस, तो उस पर्सन का जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो उसकी रेसिडेंस पर होगा, उसको पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जाएगा। या फिर इसका सेकंड प्रोविज़ो कहता है कि अगर वो पर्सन, ऐसे पर्सन जिनकी अभी हमने बात करी, वो खुद ही अटेन करना चाहते हैं पुलिस स्टेशन को, तो उनको परमिट किया जाएगा, तब उनको नहीं रोका जाएगा। अगर जो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस हैं उससे लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं हुआ है, तो जब कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं हुआ है तो उन पर्सन को बाउंड नहीं किया जाएगा, रिक्वायर नहीं किया जाएगा पुलिस ऑफिसर के द्वारा कि वो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट को अटेन करें। सेक्शन 196 इंक्वायरी बाय मैजिस्ट्रेट इनटू द कॉज ऑफ डेथ। तो सबसेक्शन 1 कहता है व्हेन द केस इज ऑफ द नेचर रेफर्ड टू इन द क्लॉज 1 और क्लॉज 2 ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 194, द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट empowered to hold inquest shall and in any other case mentioned in subsection 1 of section 194, any magistrate so empowered may hold an inquiry into the cause of death either instead of or in addition to the investigation held by the police officer। तो ये सबसेक्शन 1 ये कह रहा है कि ऐसे केसेस जो कि क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में आते हैं सबसेक्शन 3 के सेक्शन 194 में, मतलब कि जहाँ पे विमेन ने सुसाइड कर लिया है अपनी शादी के 7 साल के अंदर, या फिर उसकी डेथ हुई है उसके मैरिज के 7 साल के अंदर, और रीज़नेबल सस्पिशन है कि किसी और पर्सन ने उसके साथ कोई ऑफेंस कमिट करा है, तो ऐसे केस में जो मैजिस्ट्रेट है वो इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ इंक्वायरी कर सकते हैं कि डेथ क्यों हुई है, या फिर इन्वेस्टिगेशन की जगह पर इंक्वायरी कर सकते हैं कि डेथ क्यों हुई है, कॉज ऑफ द डेथ में वो मैजिस्ट्रेट होंगे जो कि एम्पावर्ड हैं सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 194 के अंदर। सब सेक्शन 1 ये कहता है। सब सेक्शन 2 हमारा कस्टोडियल डेथ और कस्टोडियल रेप की बात करता है। सब सेक्शन 2 वेयर एनी पर्सन डाइज और डिसअपेयर और रेप इज़ एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड ऑन एनी वेमेन, जहाँ पे कोई पर्सन मर जाता है, डिसअपेयर हो जाता है, या फिर किसी वेमेन के ऊपर रेप कमिट किया गया है। रेप कब कमिट किया गया है या वो पर्सन मरा या डिसअपेयर कब हुआ है, जब वो पर्सन पुलिस कस्टडी में था या फिर किसी और कस्टडी में था जो कि मैजिस्ट्रेट और कोर्ट के द्वारा इस संहिता के अंदर ग्रांट करी गई थी, ऑर्डर करी गई थी। In addition to the inquiry or investigation held by the police, an inquiry shall be held by the magistrate within whose local jurisdiction an offence has been committed। सबसेक्शन 2 ये कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इंक्वायरी भी चल रही है, पर जो ऑफेंस जिस मैजिस्ट्रेट के लोकल ज्यूरिसडिक्शन में हुआ है वो मैजिस्ट्रेट भी उस ऑफेंस को लेकर इन्वेस्टिगेशन करेगा। यहाँ पे लिखा है एन इंक्वायरी शैल बी हेल्ड बाय द मैजिस्ट्रेट विद इन हुज लोकल ज्यूरिसडिक्शन एन ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड। तो जिस मैजिस्ट्रेट के लोकल ज्यूरिसडिक्शन में वो ऑफेंस हुआ है वो मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी वो करेगा। मैजिस्ट्रेट अपने लोकल ज्यूरिसडिक्शन में इंक्वायरी करेगा। सबसेक्शन 3 कहता है मैजिस्ट्रेट होल्डिंग सच एन इंक्वायरी शैल रिकॉर्ड द एविडेंस टेकन बाय हिम इन कनेक्शन देयरविद in any manner hereinafter specified according to the circumstances of the case। तो मैजिस्ट्रेट जो इंक्वायरी कर रहा है वो एविडेंस भी रिकॉर्ड करेगा। सबसेक्शन 4 कहता है जहाँ पर मजिस्ट्रेट को ज़रूरी लगता है एग्ज़ामिनेशन करना, जो डेड बॉडी है उसका एग्ज़ामिनेशन करना मजिस्ट्रेट को ज़रूरी लग रहा है, और वो बॉडी क्या है ऑलरेडी इंटर्ड है, मतलब कि उसको गाड़ दिया गया है, तो क्या करेगा डिस्कवर करने के लिए कि डेथ का कॉज क्या था, मजिस्ट्रेट उस डेड बॉडी को डिसइंटर्ड करेगा और एग्ज़ामिन करवाएगा। सबसेक्शन 5 कहता है जब भी मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेगा इस सेक्शन के अंदर तो जो भी रिलेटिव्स हैं डिसीज्ड के और उनको बताया जाएगा, और वो जो रिलेटिव हैं वो प्रेजेंट रहेंगे इंक्वायरी के दौरान। सबसेक्शन 6 कहता है जो भी मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कस्टोडियल डेथ या रेप में,
तो वो 24 घंटे के अंदर जो भी पर्सन डेड हुआ है उसको सिविल सर्जन के पास भेजेंगे या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास भेजेंगे, मेडिकल पर्सन के पास भेजेंगे एग्ज़ामिनेशन करने के लिए। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो वो रीज़न रिकॉर्ड करेंगे कि उन्होंने क्यों नहीं भेजा है। एक्सप्लेनेशन कहता है रिलेटिव का मतलब यहाँ पेरेंट्स हो सकता है, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर्स एंड स्पाउस हो सकता है। तो आज हम लोग का चैप्टर नंबर 13 ख़त्म हो गया है जो इन्वेस्टिगेशन से डील करता था। अब इन्वेस्टिगेशन हो गई है तो इंक्वायरी का प्रोसीजर शुरू होगा और इंक्वायरी के प्रोसीजर के बाद ट्रायल का प्रोसीजर शुरू होगा। तो वो हम लोग आगे के वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।